अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था लाल बाग शाही मदरसे के बराबर में कैंप लगा हुआ है। हमारा जो कैंप लगा हुआ था अब वहाँ नहीं है भाई। आप लोग भी अब इधर आ जाइए क्योंकि यहाँ पे फरमान भाई भी आपको मिलेंगे। फरमान भाई बहुत चहीते हो रहे हैं आजकल। तो आप लोग आइए यहाँ पे, इंशाल्लाह ऑनलाइन भी वर्क हो रहा है। और बाकी मैं हजरत से जानना चाहूँगा हज़रत कैंप किसकी तरफ से लगा है और यहाँ पे क्या क्या काम हो रहे हैं। देखिए, कैंप जमीयत उलमा शहर मुरादाबाद की तरफ से लगा हुआ है। और चूँकि जमीयत उलमा हिंद उन सभी राज्यों में जहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, मोटिवेट किया जा रहा है। संगठन के लोग ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। लोगों को उनके घरों से निकाल करके सही तरीके से फॉर्म को कैसे सबमिट किया जाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन समाज में तैर रहे हैं जिनका कोई स्टेटस नहीं है, उनको भी दूर किया जा रहा है। और मुसलमानों को स्पेशली ये कहा जा रहा है कि आप किसी और सिस्टम में न जाएं कि ये एनआरसी है या नहीं है। आप नीचे मुंह करके इस प्रक्रिया का हिस्सा बने और टाइमली अपने एसआईआर गणना प्रपत्र को सबमिट करें। अच्छा हजरत, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप जिन्होंने बीएलओ से फॉर्म ले लिए हैं लेकिन वो भर के जमा नहीं कराए अभी तक उन्होंने। नहीं तो ये तो बहुत अजीब बात है। अगर फॉर्म लिया है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस ये कि बीएलओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं कर रहे हैं, बीएलओ का भी नुकसान कर रहे हैं। दूसरा ये कि अगर आपके दादा दादी, नाना नानी, पिता का, माता का नाम नहीं है तो आप कम से कम पहला कॉलम फिल करके तो उसको जमा कर दें। उसके बाद जो नोटिस होगा, अभी आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, कोई पेपर सबमिट नहीं करना है। वो 11 तारीख के बाद दूसरे चरण में वो प्रक्रिया आएगी। और जिन लोगों के 2 जगह पर आए हुए हैं गणना प्रपत्र, उनको एक जगह करना है, क्योंकि सेक्शन 31 आपको 1 साल तक का जुर्माना और एक साल तक की सज़ा भी अलाउ करता है। तीसरा ये कि इसको ये परसेप्शन करना कि आपकी ज़मीनें गांव में हैं तो आपको गांव में ही करना चाहिए, शहर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़मीनों का मालिकाना हक डिस्टर्ब हो सकता है, ये भी फर्जी चीज़ है। ये एक कॉमन प्रक्रिया है, इससे आपकी लैंड का मालिकाना हक थोड़ी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे केरला में ज़मीन लेके रहते हो, तो अगर आप यूपी के वोटर हो तो केरला की ज़मीन कोई और थोड़ी ले लेगा। तो जो अभी फ़िलहाल जिस जगह पर रह रहा है और वहाँ की आईडी बनी वहीं के ही फॉर्म फिल करें। और याद रखना ये बात बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है कि उनके जहाँ पे पहले वो रहते थे वहाँ पे ही फॉर्म आ गए हैं और अभी करंट में जहाँ पर भी हैं वहाँ पे भी फॉर्म है। तो अभी फ़िलहाल जहाँ पर आप हैं वहाँ के आपको फॉर्म फिल करने हैं, क्योंकि ये जो SIR है वो ये है कि आपकी जो लिस्ट है ना, वोटर लिस्ट, उसको ठीक करा जा रहा है। को घबराने वाली कोई बात नहीं है। और यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, आप लोग आइए यहाँ पर। जो भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है वो भी आ सकते हैं। उन्हें बांग्लादेश भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे। इस तरह की अफवाह चल रही है। अब आ गई। ये कह रहे हैं अवाम में अफवाह फैल रही है हम में अफवाह फैल कि रही है। जिनके फॉर्म नहीं है उनको जिनका बांग्लादेश लिस्ट में भेज नाम नहीं देंगे, है, उनका लिस्ट कोई में नाम नहीं है। डॉक्यूमेंट नहीं है उनके पास। देखिए, मैंने कहा ना कि मुसलमानों को इस चक्कर में अभी नहीं पड़ना चाहिए कि ये एनआरसी की प्रक्रिया है या नहीं है। भाई, जब हम भारत में रह रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि कोई दूसरे देश का आदमी तो भारत में नहीं रहना चाहिए ना। ना वोटर होना चाहिए, ना भारत के संसाधनों पर उसका अधिकार होना चाहिए, ये तो सब कह रहे हैं। तो जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके पास तो सारे पेपर हैं, होने चाहिए, तो उनको डरने की, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो देखा आपने, बहुत आसान है। तो फॉर्म ज़रूर फिल करके आप जमा करा दीजिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अफवाहें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और हाँ, लोग अफवाह फैल परेशान रही है हैं। ना। अस्सलाम वालेकुम।